अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जमीयत उलमा हिंद हिंदुस्तानी मुसलमानों की कदीम तरीन तंजीमों में से एक है। आज से 100 साल कबल 1919 में उस वक्त के सरकर्दा उलमा कराम और दानिश्वरों ने इस तंजीम को कायम किया था, जिसमें मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महल्ली, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह दहलवी, मौलाना अबुल मुहसिन मोहम्मद सज्जाद और मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी जैसी शख्सियात का नाम सरे फहरिस्त है। हिंदुस्तान की आज़ादी में इस तंजीम का नुमाया किरदार रहा है। कांग्रेस के साथ मिलकर के इन्होंने कई सारी तहरीक चलाई है। हर दौर में इस तंजीम से अहम उलमाए कराम वाबस्ता रहे हैं और इस वक्त भी ये तंजीम अहम मानी जाती है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि साल 2008 से यानी पिछले 14 सालों से तंजीम दो हिस्सों में तकसीम है। इस तंजीम के एक ग्रुप के सरबराह और सदर हैं मौलाना सैयद अरशद मदनी और दूसरे ग्रुप के सरबराह और सदर है मौलाना महमूद असद मदनी। इन दोनों पर हमेशा दबाव होता रहा कि दोनों एक हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी दिनों तक केस भी दोनों हजरात लड़ते रहे कि हमारी तंजीम असल है तो हमारी तंजीम असल है। बाद में सुप्रीम कोर्ट से इस केस को उठा लिया गया। उस वक्त यही समझा गया कि आपस में सुलह समझौता हो जाएगा और दोनों तंजीम, दोनों जमीयत एक हो जाएगी। इस बीच भी कई मरतबा कोशिश हुई, लेकिन कोई अमली तौर पर इसका नतीजा देखने को नहीं मिला। इस बीच मौलाना सैयद अरशद मदनी ये दावा कर रहे हैं कई प्रोग्रामों में कि हम चाहते हैं कि जमीयत एक हो जाए, क्योंकि जमीयत एक तंजीम है। अब अच्छा नहीं लगता कि एक तंजीम का दो सदर हो, एक तंजीम की दो वर्किंग कमेटी हो, एक तंजीम की दो मजलिस आमला हो, एक तंजीम का दो अंदाज से काम हो। हालांकि हमारे आइडियाज़ एक हैं, हमारे नज़रियात एक हैं, हम लोग एक ही काम कर रहे हैं, फिर दो हिस्सों में बढ़कर काम करने से क्या फ़ायदा। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि जमीयत एक हो जाए और मैंने पहल की है। देवबंद के इजलास में मैंने पहल किया था, मुंबई में भी मैं ये बात कह रहा हूँ, लेकिन मौलाना महमूद मदनी की तरफ से इशारा ना में मिला, नफ़ी में मिला। वो नहीं चाहते हैं कि हमारे दरमियान इत्तेहाद रहे। दूसरी तरफ मौलाना महमूद मदनी की तरफ से कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको देख कर लगता है कि वो चाहते हैं कि जमीयत एक हो जाए, इत्तेहाद हो जाए। अब उसकी सबसे बड़ी मिसाल समझिए कि मौलाना अरशद मदनी इस वक्त अमीरुल हिंद है और अमीरुल हिंद मौलाना अरशद मदनी को बनाया है मौलाना महमूद मदनी ने। मौलाना महमूद मदनी के पास जो जमीयत है उसमें कई सारे शोबे हैं, लेकिन मौलाना अरशद मदनी के पास जो जमीयत है उनके पास कोई ज़्यादा शोबा नहीं है। चुनांचे मौलाना महमूद मदनी की जमीयत में एक शोबा है इमारत शरिया हिंद का, जिसे बहुत बाद में मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ज़माने में कायम किया था। इमारत शरिया हिंद के तहत अमीरुल हिंद का एक ओहदा क्रिएट किया गया और किसी भी एक अहम शख्सियत को अमीरुल हिंद बनाया जाता है और ये है मौलाना महमूद मदनी की जमीयत में। चुनांचे मौलाना महमूद मदनी ने अपनी जमीयत के अमीरुल हिंद का ओहदा सौंप रखा है अपने चचा, जो उनकी मुखालिफ तंजीम है, जो उनके एक तरह से हरीफ है, उनको यानी मौलाना अरशद मदनी को उन्होंने अमीरुल हिंद बना रखा है। तो इससे पता ही चलता है कि मौलाना महमूद मदनी इख्तलाफ नहीं चाहते हैं, मौलाना अरशद मदनी को करीब कर रहे हैं। अपने किसी करीबी शख्स को ओहदा देने के बजाय वो अपने हरीफ और मुखालिफ को अमीरुल हिंद बना चुके हैं। इसके अलावा मौलाना महमूद मदनी जो भी इजलास करते हैं, खा वो वर्किंग कमेटी का उनका इजलास होता हो या इजलास आम होता हो, हर इजलास में वो पिछले कई सालों से मौलाना अरशद मदनी को बुलाते हैं, उनकी तकरीर कराते हैं, उनका प्रोग्राम रखते हैं, उनको मुकम्मल एहतराम और एजाज़ देते हैं। पिछले दिनों जब जमीयत उलमा हिंद की 100 साला तकरीब मुनक़िद हुई थी दिल्ली के रामलीला मैदान में, उस प्रोग्राम में भी मौलाना अरशद मदनी की तकरीर हुई और मौलाना महमूद मदनी ने मुकम्मल स्टेज फराहम किया मौलाना अरशद मदनी को। हालांकि इसकी वजह से मौलाना महमूद मदनी के जो लोग थे वो काफ़ी नाराज़ भी नज़र आए, क्योंकि मौलाना अरशद मदनी की तकरीर के बाद माहौल बदल गया था, प्रोग्राम ने अलग रुख इख्तियार कर लिया था। मौलाना महमूद मदनी के करीबी साथी कह रहे थे कि हमारे एजेंडा को दूसरी तरफ इन्होंने मोड़ दिया है। मीडिया की तवज्जो मौलाना महमूद मदनी की तरफ होने के बजाय मौलाना अरशद मदनी की तरफ हो गई है। हमारे पूरे प्रोग्राम को इन्होंने कैश कर लिया है। ये उनके लोग आपसे गुफ्तगू में कह रहे थे, कई लोगों ने सोशल मीडिया पर भी लिखा। तो मौलाना महमूद मदनी की तरफ से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिससे पता चलता है कि वो इख्तिलाफ नहीं चाहते हैं, इत्तेहाद चाहते हैं, उनको करीब कर रहे हैं। दूसरी तरफ मौलाना अरशद मदनी इस तरह की बातें करते हैं। हालिया दिनों में यानी मुंबई में मौलाना अरशद मदनी की जमीयत की वर्किंग कमेटी का इजलास चल रहा है। अपनी वर्किंग कमेटी के इजलास में भी मौलाना अरशद मदनी क्या कह रहे हैं उसको ज़रा आप सुनिए। आपके
ورکنگ کمیٹی مجلس منتظمہ کا دیوبند میں بڑا جلسہ ہوا، بڑا پنڈال انہوں نے بنایا، ہال، مجھے بھی بلایا، میرے گھر کے بالکل برابر میں تھا، کہا کہ آؤ تم، میں نے کہا بہت اچھا، مجھ سے کہہ لے کہ بولو، میں بولا اور میں نے یہ کہا کہ آج یہ جلسہ جس میں مجھے بلایا گیا ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ مستقبل کے اندر یہ اتحاد کی نشانی بھی بن جائے۔ وہ تو سارا مجمع کھڑا ہو گیا ایک دم، 2-3 منٹ تک نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہی ہوتا رہا۔ تو میں نے مولانا محمود صاحب سے کہا کہ میری اس تجویز کو آپ کے 100% لوگوں نے کس طرح اس کا استقبال کیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جمعیت کے تمام ارکان جو چال الگ ہوں گے سب یہ چاہتے ہیں کہ اتحاد ہو جائے، اتنے متحد ہونا چاہیے۔ خاموش ہو گئے۔ پھر میں نے کہا کہ اچھا جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے اس کو تحریری طریقے پر دے دو۔ بہرحال یہ سب کچھ ہوا، لیکن ان کی طرف سے معذرت ہو گئی۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری طرف سے اس میں کوئی کوتاہی ہے۔ ہم تو آخری عمر ہے ہماری، 82 سال ہماری عمر ہو گئی، خدا جانے کس دن کا یہ اجل کو لبیک کہہ دے، سمجھ میں نہیں آتا۔ بیٹھتے ہیں تو اٹھا نہیں جاتا، اٹھتے ہیں تو بیٹھنے میں پریشانی ہوتی ہے، چلنا پھرنا سب مصیبت بن گیا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں دل و جان سے کہ مستقبل کے اندر ایسی راہ ہو کہ جس میں اتحاد کی صورت آ جائے۔ ان کے سامنے کیا مشکلات ہیں، ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم مشکلات کے سلسلے میں ان سے پوچھیں، لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ میرا دامن پاک ہے بالکل۔ میں یہ بھی کہتا ہوں، میں نے یہ بات پرسوں کہی ہے کہ بھئی اگر یہ رکاوٹ ہے کہ آپ مجھے یہ کہیں کہ ہم صدر بنیں، میرے بخدا کہتا ہوں تیار ہوں۔ آپ بنیے، جماعت کو ایک کر لیجئے، آپ مجھے نائب صدر بناتے، میں نائب صدر بن جاؤں گا۔ یہ مولانا ارشد مدنی کا کہنا ہے، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ مولانا محمود مدنی اتحاد نہیں چاہتے ہیں۔ دوسری طرف مولانا محمود مدنی جس طرح کے معاملے کر رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مولانا ارشد مدنی سے اختلاف نہیں رکھتے۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ اختلاف کون کر رہا ہے، اتحاد کون نہیں چاہتا ہے۔ اس وقت میں کئی سارے علماء کے گروپ میں دیکھ رہا تھا، لوگ یہ لکھ رہے تھے کہ دونوں آپس میں چچا بھتیجا ہیں، دونوں کا دن میں کئی مرتبہ ملنا ہوتا ہے، دونوں جمعیت علماء ہند کا جو دفتر ہے وہ مسجد عبد النبی میں ہے جو دلی کے آئی ٹی او پر ہے۔ اب جب جائیں گے دلی کے آئی ٹی او پر تو وہاں پر ایک بڑی سی مسجد ہے جسے مسجد عبد النبی کہا جاتا ہے، اور وہ مسجد کے احاطے میں کمرے بنے ہوئے ہیں۔ انہی کمروں میں مولانا ارشد مدنی بھی رہتے ہیں، انہی کمروں میں سے ایک میں مولانا محمود مدنی بھی بیٹھتے ہیں، وہی دونوں حضرات کا دفتر ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو دونوں حضرات مسجد عبد النبی میں ہی نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے دن میں کئی مرتبہ دونوں کی آپس میں ملاقات ہو جاتی ہے۔ دیوبند میں دونوں حضرات کا گھر ہے اور قریب قریب گھر ہے۔ روڈ کے اس پار مولانا ارشد مدنی رہتے ہیں، روڈ کے اس پار مولانا محمود مدنی رہتے ہیں، وہاں بھی کئی مرتبہ ملاقات ہو جاتی ہوگی۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو مولانا ارشد مدنی بھی مسجد رشید میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں اور مولانا محمود مدنی بھی مسجد رشید میں نماز ادا کرتے ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو مولانا ارشد مدنی مسجد چھتہ میں اعتکاف کرتے ہیں اور مولانا محمود مدنی مسجد رشید میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ تو یہاں بھی دونوں حضرات تقریباً قریب نظر آتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں مولانا ارشد مدنی استاذ حدیث سے تعلیم دیتے ہیں اور مولانا محمود مدنی دارالعلوم کی مجلس شورا کے رکن ہیں، وہاں بھی میٹنگ میں دونوں کا ملنا جلنا ہوتا رہتا ہے
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमला के मेंबर मौलाना महमूद मदनी भी हैं, मौलाना अरशद मदनी भी हैं और इन दिनों मौलाना अरशद मदनी नायब सदर भी है। इसके अलावा भी कई सारे मौक़े आते हैं जहाँ दोनों शख्सियतों का इकट्ठा होना होता है, दोनों साथ बैठते हैं, मिलकर बातचीत करते हैं। और एक अच्छी बात मदनी खानवादा की ये कही जाती है कि इनका जो ये इख्तलाफ है ये ज़ाहिरी इख्तलाफ है, स्टेज का इख्तलाफ है, आपस में जो घरेलू ताल्लुकात है इन दोनों शख्सियतों के तो बड़े अच्छे हैं, रिश्तेदारियाँ कायम हैं, मिलना जुलना है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। अब सवाल ये कि जब इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, इतना मिलना जुलना होता है, तो फिर स्टेज पर आकर कह रहे हैं कि वो इत्तेहाद नहीं चाहते, वो कह रहे हैं वो इत्तेहाद नहीं चाहते। आप दोनों जब आपस में मिलते हैं तो क्यों इत्तेहाद पर गुफ्तगू नहीं करते हैं, क्यों इख्तलाफ ख़त्म करने की कोशिश नहीं करते हैं? और अगर आपको इख्तलाफ ख़त्म करना ही नहीं है, आप इत्तेहाद नहीं चाहते हैं, तो फिर इसका ज़िक्र करने की ज़रूरत क्या है कि हमने देवबंद में ऐसा कहा, मुंबई में कह रहा हूं, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा नहीं हो रहा है। अगर आप इख्तलाफ ख़त्म करना चाहें, इत्तेहाद करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। मौलाना अरशद मदनी इस वक्त सदर हैं और अपनी इसी जमीयत का नायब सदर उन्होंने अपने ही भाई मौलाना असजद मदनी को बनाया है और ये फैसला मुंबई की मजलिस आमला की मीटिंग में हुआ है। सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो रही है। दूसरी तरफ मौलाना महमूद मदनी की जमीयत के जो अमीरुल हिंद है वह खुद उनके अपने चचा जान मौलाना अरशद मदनी है, नायब अमीर मौलाना सलमान मंसूर पूरी है। तो दोनों जमीयतों में तमाम अहम और कलीदी ओहदों पर इसी खानवादे के हजरात फाइज हैं। अब एक तरफ स्टेज से कहते हैं कि मैं इत्तेहाद चाहता, वो इत्तेहाद नहीं चाहते, दूसरी तरफ मौलाना महमूद मदनी ऐसा बर्ताव करते हैं जिससे पता चलता है कि वो मौलाना अरशद मदनी से बेपनाह मोहब्बत रखते हैं, उनके दिल में कोई कीना नहीं, वो एक ही है, दोनों अलग नहीं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग नहीं रहा है। फिर यही सवाल है कि आखिर जब आप लोग इत्तेहाद चाहते हैं तो फिर हो क्यों नहीं जाते हैं? और अगर आप इत्तेहाद नहीं चाहते हैं, एक ही तंजीम के आप भी सदर बने रहना चाहते हैं, वो भी सदर बने रहना चाहते हैं, तो बने रहिए। उम्मत मुसलमान ने तो कभी इसका मुतालबा नहीं किया कि आप दोनों एक हो जाइए। वैसे भी इस तंजीम पर अब आवाम का एतमाद कम होता जा रहा है, लोगों में मकबूलियत कम होती जा रही है। जिस तंजीम का किरदार है देश को आज़ाद कराने का, वो तंजीम अब देश की आज़ादी को बचाए रखने की कोशिश में कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। पिछले दिनों मशहूर अंग्रेज़ी अखबार द हिंदू में एक आर्टिकल छपा जिसमें यह दावा किया गया था कि सीए मोमेंट के दौरान जमीयत उलमा हिंद ने सरकार के नज़रिए का साथ दिया, मुसलमानों की मुखालफत की जिन्होंने एहतजाज किया था। उसी तरह उसमें यह दावा किया गया कि NRC मूवमेंट में भी इन्होंने सरकार का साथ दिया था। इसी तरह जम्मू कश्मीर से जब आर्टिकल 370 को हटाया गया, कश्मीर के खुसूस स्टेटस को सरकार ने छीन लिया, तो उस मौका पर भी मौलाना महमूद मदनी ने जेनेवा जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार के फैसले की हिमायत की। तो इस तरह के कई सारे इल्ज़ाम लगते रहे हैं जमीयत उलमा हिंद पर। इससे मुसलमानों में हमेशा नाराज़गी पैदा हुई है, मुसलमानों में एहसास पाया गया जमीयत उलमा हिंद मुसलमानों का साथ देने के बजाय सरकार का साथ देती है। आपका क्या ख्याल है, जमीयत के दोनों ग्रुप को एक हो जाना चाहिए या इनका अलग अलग रहना ही उम्मत के, मिल्लत के, कौम के मफाद में है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।